एक और मैट्रिक के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़े भिन्न कैसे निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग ने बचपन में किया होगा एलसीएम से, लेकिन आज जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक शायद ही आप जानते होंगे। ठीक है, तो 3 और 2 का क्या कर दीजिए, अंतर लीजिए। 3 और 2 का डिफरेंस क्या हो गया 1, 3 और 5 का डिफरेंस क्या हो गया 2, 7 और 9 का डिफरेंस 2, 8 और 9 का डिफरेंस 1। ठीक है, और जो डिफरेंस आया है उसका एलसीएम ले लीजिए। जो डिफरेंस यानी जो अंतर आया है उसका एलसीएम ले लीजिए, उसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो देखिए डिफरेंस का एलसीएम क्या हो गया 1 2 1 2, इसका एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 2 हो गया। और ये जो 2 आया है 2 का 1 में डिवाइड दीजिए, 2 का 1 में डिवाइड देंगे कितने बार में जाएगा 2, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4, 4/3। इसी तरह 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1, 1 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3। इसी तरह 2 का 2 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और फिर 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 16/9। तो ध्यान दीजिए, जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंतर सेम होता है तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है जिसकी वैल्यू न्यूमरेटर की यानी अंश और हर का जो अंतर होता है अगर सेम होता है, और जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो क्या होता है, अंश में जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए, तो 4 3 7 16, इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा हमारा 16। तो इसमें क्या बोला है सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा 8/9। ठीक, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने बताया अंश और हर में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो हमेशा सभी में सेम आना चाहिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किसका किया 2 का, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का किए तो 4 बन गया। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया था 1 का, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 1 का करेंगे तो ये बन गया। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया था तो किसका मल्टीप्लाई किया था 1 का, सॉरी, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया 2 का। देखिए इसका डिफरेंस देखिए 3 और 6 कितना डिफरेंस आ रहा है 2 सॉरी, और 3 और 5 का डिफरेंस 2, 7 और 9 का डिफरेंस 2, 16 और 18 का डिफरेंस कितना आ गया 2। तो डिफरेंस जब सेम हो जाए तो अंश और हर में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन कहलाता है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यानी सबसे छोटा भिन्न। देखिए सबसे छोटा क्या है 3, तो 3/5 हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। हम लोग बचपन में क्या करते थे, ध्यान दीजिए क्या करते थे, सर लोग बताए होंगे कि बेटा 3 5 9 और 9, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका अगर एलसीएम आप देखेंगे तो 9 5 जा 45 या 45 और 3 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 12 और एक 13, तो 135। तो अब क्या करेंगे 2 को 3 × 135, फिर उसके बाद इसको करेंगे 3 × 5 × 135, ऐसे करके इसको काटते हैं और जो वैल्यू आएगी वो करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग समय को बचाने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले अंतर निकालें, अंतर निकालने के बाद जो अंतर आया उसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा एलसीएम आएगा उसको क्या करेंगे डिवाइड देंगे, किससे, जितना डिफरेंस आएगा डिफरेंस से डिवाइड दे देंगे, उसके बाद ऊपर वाले यानी अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 16 19 20 24 25 34 35। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें अंश और हर का अंतर देखिए, सभी में अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या हो गया, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 है। अगर सभी में अगर डिफरेंस सेम हो तो हमको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जब सभी में सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा 34/35। अगर स्मॉलेस्ट कहेगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा रहेगा 15/16। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
4 3 3 5 7 9 और 16 9, इसमें सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया, सभी का डिफरेंस ले लीजिए। इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस 7। तो जो सबसे जो डिफरेंस आया, अब क्या कर दीजिए, उसका एलसीएम ले लीजिए। यानी 1 2 2 और 7 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 14। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना बता दे रहे हैं, एक बार को बता दे रहे हैं कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं आता उसके लिए बता दे रहे हैं। 1 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 1 1 1 और 7 कितने बार में जाएगा, 7 बार में, 1 1 1 1। तो 7 2 जा 14, तो एलसीएम कितना, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 14। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 बटे 3। इसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 3 जा 21 अपॉन 5। इसी तरह इसका डिवाइड करेंगे कितना, 2 से तो 7, 7 7 जा 49 अपॉन 9। और इसी तरह इसका डिवाइड करेंगे तो 16 एंड 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 16 2 जा 32 अपॉन 9। समझ में आ रहा है ना? देखिए अगर 2 का क्या किए, 14 है, मान के चलिए यहाँ पे देखिए 3 है, तो 2 को 7 से डिवाइड 14 से डिवाइड किए 7, तो 7 3 जा 21। तो 7 का अगर मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं तो 7 का नीचे भी करेंगे, कितना आना चाहिए, 35। और जो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, सभी का सेम आएगा। और सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो सबसे बड़ा होगा क्या है, 56/3, यानी आंसर हमारा 4/3। सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन 56/3, तो ये 4/3। और स्मॉलेस्ट अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट है सबसे छोटा 21/5, यानी 3/5। इसी तरह निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, हमने क्या बताया, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 2, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर 2 3 1 और 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो देखिए 6 का 2 में डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड कर रहे हैं, 6 का 2 में, जो डिफरेंस रहेगा उसका डिवाइड करेंगे 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9। ठीक है, 9 अपॉन, एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 3 का करेंगे तो 15। ठीक है, हम आपको डिफरेंस बताएंगे, देखिए सभी का सेम आ जाएगा। ठीक, इसी तरह 3 का 3 में डिवाइड करेंगे, 6 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 2, किसका, 6 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का करेंगे तो 14। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, 6 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 6, ये 1 है तो ये कॉमा है, तो 6 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 6, 8 6 जा 48 और 9 6 जा 54। अब देखिए इसका 6 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 3, 3 9 3 जा 27 और ये 33। अब देखिए सभी का डिफरेंस सेम आएगा। देखिए 15 और 9, इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, 6, 18, 8 और 14, 8 और 14 का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 8 और 6 कितना हो गया, 14, यानी 6, 48 54 कितना डिफरेंस, 6, 27 और 33 कितना डिफरेंस, 6, यानी सभी का डिफरेंस हमारा सेम हो गया। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 48/54, यानी 8/9 हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहेगा तो कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा होगा 8/14, यानी 4/7। ठीक, ये सबसे आसान ट्रिक था। ये क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3 का। बहुत ही अलग क्वेश्चन है और थोड़ा हट के है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें 8 और 5 का डिफरेंस 3, इसमें 7 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया, 5, 7 और 12 का डिफरेंस कितना है, 5, 13 और 16 का डिफरेंस कितना है, 3, 16 और 29 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16 और 29 करेंगे तो 9, 16 और 29 का डिफरेंस कितना आ गया, 13, और उसके बाद 3 और 4 का डिफरेंस 1। ठीक है, ये एकदम हट के सवाल है, थोड़ा लंबा जाएगा। अब देखिए हमने क्या बताया, जो आया उसका एलसीएम, डिफरेंस का एलसीएम यानी 3 5 3 13 1। इसका अगर हम एलसीएम निकालने चलेंगे
तो इसका एलसीएम आएगा 195। कितना आएगा? 195। इसका एलसीएम आ गया 195। आप लोग निकाल लीजिएगा, आपको बता दिए कैसे निकालते हैं। 13 तिहाई 39 और 39 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 195। ठीक है। अब देखिए जो एलसीएम आया उसको 3 से डिवाइड दे दीजिए, यानी 195 को अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 65। देखिए 6 बार में जाएगा और ये 5 यानी 65, और 65 का अगर हम 5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 325/8। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। 65 का किस में मल्टीप्लाई करना है? 5 में। तो कितना आ जाएगा? 325, यानी 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, यानी 325। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? एलसीएम कितना आया था? 195। 195 का 5 में डिवाइड देंगे, 195 का अगर 5 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 39। कितना आ जाएगा? 39। और 39 का अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 195 का अगर हम 5 से डिवाइड देंगे तो 5 कितना जाएगा? 5 × 3 = 15, हाथ में लगा 4, 5 × 9 = 45, तो 39। 39 का अगर हम 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा 273। कितना आ जाएगा? 273/12। नेक्स्ट देखिए 195 का 3 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने किया, कितना आया? 65। और 65 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में? 13 में, तो 845/16। इसी तरह 195 का 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। ठीक है, और 15 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा? 240/29। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है 195 का 1 से डिवाइड करेंगे 195, और 195 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 495/4। अब देखिए सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? ये, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर 13/16। लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? 13/16। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा क्या है? 240, और कोई छोटा नहीं, तो 16/29। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। ये हमारा आज का सबसे अच्छा और जानदार ट्रिक था। ठीक है।